Hello बच्चों, let's read a given question. The question says there is no resistance in the inductive circuit. Kirchhoff voltage law for the circuit is option 1 V plus L di by dt equals to 0, option 2 V equals to L di by dt, option 3 V equals to minus L square di by dt equals to 0, option 4 none of this. So to understand the given question we need to understand about the concept of pure inductive circuit. प्योर इंडक्टिव सर्किट की जब हम बात करते हैं, बिफोर दैट वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इंडक्टर. सो इंडक्टर बेसिकली कॉइल्स की बहुत से नंबर ऑफ टर्न्स वी कैन से इस स्ट्रक्चर को वी कैन से वी कंसिडर एज टू बी द इंडक्टर, राइट. अब यहाँ पे बहुत सारे जब टर्निंग्स होते हैं कॉइल में वी कैन से, तो वो एक इंडक्टर कहलाता है. और इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली अपोज करना होता है इंक्रीजिंग करंट को इन द सर्किट, राइट. अगर हम बात करें लेट्स से वी हैव एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट अप्लाइड टू इट. सो अगर हम मान लें कि करंट यहाँ से निकल रहा है एट एनी इंस्टेंट वी आर कंसिडरिंग इट, क्योंकि करंट अल्टरनेटिंग है तो इसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं. सो वी आर जस्ट एट एनी इंस्टेंट वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन. सो अब ये करंट क्या होगा, सर्किट में ग्रो करना चाहेगा. सो दैट करंट ग्रोइंग इज अपोज्ड बाय दिस इंडक्टर एंड ये खुद एक बैटरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, समथिंग लाइक दिस, के ताकि ये अपोजिट में एक करंट खुद अपना निकाले ताकि ये ग्रोइंग करंट को अपोज कर सके, राइट. सो ग्रोइंग करंट को ये अपोज करता है, डीकेइंग करंट को ये हेल्प करता है और उसको ग्रो करने की कोशिश करता है. सो दैट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ इंडक्टर इज बेसिक. और इसका सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू होता है एल. सो हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है, बेसिकली फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. जितना करंट इसके अंदर चेंज होगा इंड्यूस बेसिकली जितना करंट इसमें इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस ग्रोइंग करंट वी कैन से उतना ही इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा, राइट. सो फ्लक्स वी कैन सी जो टोटल फ्लक्स हम लिखते हैं फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से दिस इज टोटल फ्लक्स. लेट्स से बहुत सारी कॉइल्स के लिए जब मिला लेंगे हम तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा. सो टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस इंडक्टर कैन बी रिटन एज एल इंटू आई. और टोटल फ्लक्स हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इट कैन बी रिटन एज ई इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, राइट. अब ये फ्लक्स क्योंकि चेंज हो रहा है एंड वी कैन सी फ्रॉम दिस सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं कि ईएमएफ को लिखा जा सकता है एल डी आई बाई डी टी. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब ये जो इसकी जो वोल्टेज सोर्स होगी बेसिकली जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा इट इज एल डी आई बाई डी टी. सो ये चीज़ें ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे वी हैव टू बी हैव द क्लैरिटी. जब भी करंट इसके अंदर चेंज होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा. सो वी कैन से इनडायरेक्टली दिस रिजल्ट वी कैन राइट, क्योंकि फ्लक्स इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट. करंट चेंज होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फिर फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज हुआ तो E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, और ये हमें EMF की वैल्यू मिल जाती है ड्यू टू इंडक्टर. अब जस्ट हमें क्या करना है, KVL अप्लाई करना है. सो KVL के अकॉर्डिंग वी नीड टू हैव समेशन ऑफ वोल्टेज or potential drop across the circuit closed loop is zero, right. So this is what the statement or expression for KVL, that is Kirchhoff voltage law is. अब यहाँ पे हमें conventions follow करनी होती है कि if the tracing of loop is in the direction of current I, so in that situation potential drop that is it is taken to be negative. एंड टू बी प्रिसाइज ये पोटेंशियल ड्रॉप वी आर टॉकिंग अक्रॉस द रेजिस्टेंस, राइट. अगर ट्रेसिंग के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल ड्रॉप विल बी टेकन एज नेगेटिव. अगर अपोजिट है सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. ट्रेसिंग का जो लूप का डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इन दैट केस वी विल टेक द पोटेंशियल ड्रॉप एज टू बी पॉजिटिव. बेसिकली फिर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, वो गेन होगा, ठीक है. सो ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाइल वी एनकाउंटर बैटरी सोर्स, लेट से हमने कुछ इस तरीके से बैटरी सोर्स हमें मिला जो कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट और हमें प्लस से माइनस जाता हुआ मिला, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है. सो इन दैट सिचुएशन लेट से इसका EMF E है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज माइनस E, राइट. सो दिस आर फ्यू पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे वी जस्ट हैव टू फॉलो और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है यहाँ पे. सो हम क्या मान लेते हैं कि लेट से वी हैव दिस सर्किट कुछ इस तरीके से. ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इसमें क्योंकि सिर्फ इंडक्टर दिख रहा है हमें और ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्टेड है, V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कोई भी एक डायरेक्शन से करंट निकाल देते हैं इसकी. लेट से हमने करंट मान लिया कि यहाँ से करंट निकला है I. अब ये ग्रोइंग करंट है. सो ये इंडक्टर कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा कि ये बैटरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा सच दैट के ये खुद एक करंट अपोजिट डायरेक्शन में निकाले सो एज टू अपोज द ग्रोइंग करंट, राइट.
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये प्लस टर्मिनल हो जाएगा, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा बैटरी का, एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा एल डी आई बाई डी टी, जो हमने देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अब जस्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो हम कोई भी एक डायरेक्शन में लूप ट्रेस कर लेते हैं, लेट्स से हमने इस डायरेक्शन में लूप ट्रेस कर लिया। सो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि करंट का ऊपर की तरफ जा रहा है, ये किसी इंस्टेंट में हमने करंट बनाया, दैट वी नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसमें कोई डायरेक्शन हम शो नहीं कर सकते, लेकिन किसी इंस्टेंट पे वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसीलिए हमने आई लिख दिया यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ये करंट, राइट। सो वी कैन सी फ्रॉम दिस, हम लिख सकते हैं कि वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज फैशन। सो यहाँ से लिखेंगे V, क्योंकि बैटरी सोर्स यहाँ से निकल रही है करंट V से, दैट इज ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, राइट। सो हमने इसे पॉजिटिव लिया। V माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस वैल्यू L हम मान लेते हैं इसको। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं L di by dt and that will be equals to 0. So this is the expression we are getting, और इसी expression को हम क्या लिख सकते हैं, V equals to L di by dt, right. So this is the expression we will be getting for pure inductive circuit, जो कि मैच होगा ऑप्शन 2 के साथ। I hope you understood the solution. All the best.